अस्सलाम वालेकुम। अब हम सॉल्व करने लगे हैं प्रॉब्लम 4.8 ग्रिफिथ इलेक्ट्रोडायनामिक्स का। इसमें हमारे पास है कि शो दैट द इंटरेक्शन एनर्जी ऑफ टू डाइपोल्स सेपरेटेड बाय डिस्टेंस आर। अब इस केस में हमारे पास क्या है, दो डाइपोल्स हैं, वो एक डिस्टेंस आर से सेपरेट किए गए हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक डाइपोल यहाँ पे है और एक इधर पड़ा हुआ है और उनके दरमियान क्या है, डिस्टेंस है आर। तो उनकी एनर्जी क्या है, इंटरेक्शन एनर्जी ये है, ये हमने प्रूव करनी है। हिंट हमें दिया गया है, यूज प्रॉब्लम 4.7 एंड इक्वेशन 3.104। अब प्रॉब्लम 7 में हमने क्या फाइंड किया है, प्रॉब्लम 7 में हमने एनर्जी फाइंड की है U इज इक्वल टू माइनस पी डॉट ई। ठीक है, तो अब हमने यही रिलेशन यूज़ करना है और ये रिलेशन यूज़ करके हमने क्या है, प्रॉब्लम 8 को सॉल्व करना है। तो प्रॉब्लम, अब हमारे पास वहाँ पे एक आइडियल डाइपोल था, यहाँ पे हमारे पास क्या है, दो डाइपोल्स हैं और डिस्टेंस आर से सेपरेट किए गए हैं। तो अब इनकी एनर्जी हमने क्या कैलकुलेट करनी है, तो वो आएगी माइनस पी वन डॉट ई टू। ठीक है, हमारे पास डाइपोल एक है और उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हम क्या है, दूसरे की यूज़ करेंगे। ठीक है, उसकी वजह से एनर्जी होगी। तो ये हम पहले प्रॉब्लम्स में भी पढ़ चुके हैं कि डाइपोल मोमेंट और टॉर्क वगैरह का कंसेप्ट कि वो कैसे प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, यहाँ से E2 हमने क्या है, फाइंड करना है, तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो E2 कैसे फाइंड करना है, ये हमने इक्वेशन 3.0104 को यूज़ करना है। ठीक है, उस इक्वेशन ये है। ठीक है, 3.104 ये इक्वेशन हमने यूज़ करनी है और इस इक्वेशन को यूज़ करके हमने ई ऑफ डाइपोल आर फाइंड करना है। ये वैसे एक प्रॉब्लम है जो इक्वेशन 3.103 से निकाला गया है। जो इक्वेशन 3.103 हम ऑलरेडी कई बार यूज़ कर चुके हैं, ई डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, ये फार्मूला। अब इसी में चेंजिंग करके एक प्रॉब्लम है पूरा, वो 3.36 और ये रिलेशन आता है। अब हमने ये रिलेशन यूज़ करके क्या करना है, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, जो कि हमारे पास ये मैंने कैलकुलेट किया हुआ है। ठीक है, ये वही मैंने पहले लिख दिया है, क्या इक्वेशन जो हमने यूज़ करनी है। अब इस इक्वेशन को अपर इक्वेशन में पुट कर देना है, तो एनर्जी का रिलेशन हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस पी वन डॉट वन ओवर फोर पैप्सल नॉट आर की पावर थ्री इंटू थ्री पी टू आर यूनिट वैक्टर इंटू आर यूनिट वैक्टर माइनस पी टू। अब ये हमारे पास क्या है, ये वाली टर्म जो बाहर है इसको एज इट इज़ मैं रहने देता हूँ। अब P1 और P2 का क्या है और अंदर वाली रकम का डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं। अब ये डॉट प्रोडक्ट कैसे आएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये टर्म क्या है, पहले आ जाएगी P1 डॉट P2 और दूसरी रकम ये जब माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस बन जाएगी, माइनस थ्री इंटू पी टू डॉट आर, ये एज इट इज़ रह जाएगा और P1 डॉट आर यूनिट वेक्टर ये एक और टर्म आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, ये इंटरएक्शन एनर्जी है ड्यू टू टू डाइपोल्स दैट आर अपार्ट अ डिस्टेंस आर। ठीक है, तो ये हमारे पास उसकी एनर्जी है। तो अब हम मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रॉब्लम में। अब के लिए अल्लाह हाफिज़।